यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मैं हूं पास्टर श्याम। आप देखना शुरू कर चुके हैं होप चैनल हिंदी। मेरे बहन भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक बहुत खास पुस्तक जिसका नाम है दानियल की पुस्तक। यह है पुस्तक भविष्यवाणी की। यह पुस्तक जब दो घटनाएं हम देखते हैं, उस समय की घटनाएं और साथ में भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में। आइए हम सब आज के इस अध्ययन को शुरुआत करेंगे। और आज हमारे साथ इस अध्ययन में हमारे सहयोगी हैं, हमारे अतिथिगण हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में पास्टर पीएम लाल, आपका स्वागत है। पास्टर आनंद जी, आपका भी स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रिय दर्शकों, आइए हम सब आज के इस अध्ययन को शुरुआत करेंगे प्रार्थना के साथ। स्वर्ग के ईश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इन अच्छे पलों के लिए, और धन्यवादित हैं प्रभु इस अध्ययन के लिए जिसके द्वारा आप हमसे बात करते हैं, ताकि हम अपने जीवन को मेरे परमेश्वर तैयार कर सकें तेरे उस राज्य के लिए। हम प्रार्थना करते हैं हमें सामर्थ्य देना, ज्ञान बुद्धि देना, ताकि हम इन वचनों को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, तेरी महिमा के लिए हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत विषय है, और हम देख रहे हैं कि जो सच्ची आराधना है, उसका जो सच्ची आराधना पर संघर्ष हो रहा है, दानियल के 6 अध्याय के अंदर हम हैं। और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दानियल परमेश्वर की आराधना को जो है वो आत्मा और सच्चाई से कर रहा है, लेकिन वहाँ पर वो उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो सवाल ये आता है कि जब दारा राजा दानियल के विषय में जब जानता है कि दानियल सच्चे ईश्वर की आराधना करता है, तो और उसके लिए षड्यंत्र हुआ, तो वहाँ पर राजा दारा ने दानियल के विश्वास का कैसे वर्णन किया? जी पास्टर जी। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका पास्टर साहब जी। दानियल के विश्वास की बात, ये अपने आप में एक बड़ी अद्भुत घटना है। जी। मैं आपके बीच में बाइबल का वचन पढ़ना चाहूँगा। जी। दानियल 6 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन जी और 18। जी। यहाँ लिखता है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। जी। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, जी, वही तुझे बचाए। आमीन। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया जी, और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा जी, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई जी, और उसे नींद भी नहीं आई। ये वचन हमको बताते हैं, एक बड़ा अच्छा विचार है कि जो मुंसिफ है, मुंसिफ का मतलब जो इंसाफ करने वाला है, जी, वही कातिल है नहीं? कत्ल करने वाला भी वही है, और ऊपर से प्रार्थना भी वही कर रहा है कि तेरा ईश्वर तुझे बचा ले। वंडरफुल। मैं सोचता हूँ इतनी अद्भुत, इतनी अनोखी बात जो है वो कहीं नहीं मिलती है। जी बिल्कुल। वो राजा ही था जिसने उस आज्ञा पत्र के ऊपर दस्तखत किए थे कि 1 महीने तक राजा को छोड़कर किसी दूसरे की आराधना ना की जाए। बिल्कुल। उसी राजा को जब पता चला कि ये अटैक, हमला दानियल के ऊपर हुआ है, और उस राजा को अपने ही पास किए हुए जी आज्ञा पत्र के अनुसार दानियल को सिंहों की मांद में डालना पड़ा। जी बिल्कुल। और वही राजा क्या कह रहा है कि जिस ईश्वर की तू आराधना कर रहा है, वही तुझे बचाए। कितनी अनोखी बात। मैं सोचता हूँ कि ऐसी अद्भुत बात कहीं देखने को बहुत कम मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी और यहां पर हमें पता चलता है कि किस तरीके से राजा ने जो कुछ भी किया
वो अपने दिल से नहीं किया, वो एक षड्यंत्र में फंसाया गया वो। जी जी जी। और जब वो षड्यंत्र उसके ऊपर प्रकट हुआ, राजा के ऊपर, तब उसको पता चला कि परमेश्वर के प्रिय सेवक के ऊपर अटैक हमला जो है वो हो रहा है, हमला हो रहा है, बिल्कुल। और वो उस दानियल से कहता है, बेशक तूने मेरी आराधना 1 महीने तक नहीं करी, पर आज मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, मेरा राज्य पूरा मेरी आराधना कर रहा है एज ए ईश्वर, प्रभु होने के नाते। कितनी खतरनाक बात है ये। पर मैं प्रभु होकर भी तुझे बचा नहीं सकता। नहीं पा रहा हूं, तुम्हें बचा नहीं पा रहा हूं। इसलिए जिस ईश्वर की तू आराधना करता वही तुझे बचाए। अब देखिए उसके विश्वास की गहराई दानियल के, वो उस व्यक्ति को भी छू जाती है जिस व्यक्ति का खुद का ऑर्डर पास किया हुआ है, जिस व्यक्ति का खुद जा वो बनाया हुआ है। बेशक वो अनजाने में ही किया गया, बिल्कुल बिल्कुल, पर वो किया गया। तो यहां दानियल के विश्वास की गहराई हमें पता चलती है, और उस गहराई को इंसान कितना समझता है, बिल्कुल, ये हमें दारा राजा के जीवन से और उसके व्यवहार से पता चलता है। जी बिल्कुल। शेरों की मान में डालते ही उससे कहता है हे दानियल, जिस ईश्वर की तू आराधना कर रहा है वही ईश्वर तुझको बचाए। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्यारे दर्शकों, याद रखिए, मनुष्य कातिल भी हो सकता है, जज भी हो सकता है, पर वो कभी परमेश्वर नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी ईश्वर नहीं हो सकता, बिल्कुल। और जो जीवन देने की और बचाने की सामर्थ जो ईश्वर के पास है, वो किसी मनुष्य के पास नहीं हो सकती। आमीन आमीन, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में पास्टर जी, ये बड़ा गहन चिंतन है, और इसके ऊपर अगर हम देखें बहुत डीप, कि अब वो खुद पछता रहा है कि ये क्यों आज्ञा जो है उसने निकाली है। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। प्रिय साथियों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा ये अध्ययन जो है यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे समय की जहां पर दानियल को सजा मिलती है और उसको शेरों की मान में डाला जाता है। आइए हम अपने चलते हैं अतिथियों के पास और जानते हैं कुछ और सवाल और उनके बड़े महत्वपूर्ण जवाबों के विषय में। पास्टर जी, अर्जुन वॉर्ड जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि राजा जो है शेरों की मान में दानियल को डालकर चला गया। पूरी रात उसके पास जो है वो बेचैन रहा, लेकिन अगली सुबह जब होती है, जब वो भागता है उस जगह पर, तो उसने शेरों की मान के पास जब आया तो क्या वहां पर पाया? जी थैंक यू भाई साहब, सही में बहुत अच्छा प्रश्न जो है आपने पूछा है। और जैसे कि हम देखते हैं कि किस तरह से जो है जब उसको राजा जो है मान में डाल देते हैं, क्योंकि उसने आज्ञा निकाली थी। और यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे जो आपने प्रश्न पूछा, अगर हम राजा को जो है रात भर नींद नहीं आती है, और फिर जब वो सुबह होती है तो वो उस शेरों की मान पे जाता है और क्या कहता है, आइए हम देखें। दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 19 और 20 वचन में आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, जी, हे दानियल, हे जीविते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तो देखिए, यहाँ पे एक बहुत बताना चाह रहा है कि एक सच्ची आराधना, जी हाँ, एक सच्ची आराधना के बारे में बात कर रहा है। और सच्ची आराधना जो है और सच्चे परमेश्वर, जैसे अभी आपने भी कहा कि दानियल जो है वो आत्मा और सच्चाई से जो है परमेश्वर की इबादत करता था। जी बिल्कुल। और हम देखते हैं कि जो द्रोहियां, जो लोग जो थे जिन्होंने उसके विरुद्ध पांति बांधी थी, उन्होंने उसी को इस्तेमाल किया उसके विरुद्ध, बिल्कुल, कि इसको हम पकड़ लें। और हम भी देखते हैं कि उस समय वो क्या कर रहा था, जब
आज्ञा निकाली गई कि राजा की मूर्ति के सिवा जो है, राजा को के सिवा कोई जो है किसी के सामने दंडवत नहीं करेगा। और हम देखते हैं दानियल जो है वो फिर भी जो है परमेश्वर की इबादत करना नहीं छोड़ता है, जबकि हम देखते हैं कि वो आज्ञा निकली हुई थी, लेकिन फिर भी जो है दानियल अपने समय के अनुसार वो जाके परमेश्वर से जो है प्रार्थना करता है। तो यहाँ में हमें सच्ची आराधना, सच्ची उपासना के बारे में मिलता है कि वो सच्ची परमेश्वर से उपासना करता है। और हम फिर देखते हैं दानियल उसको क्या जवाब देता है। देखिए राजा को दानियल क्या जवाब देता है। 21 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, दानियल 6:21। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे जी। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। आमीन। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया जी। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भी भूल नहीं की। देखिए कितनी अच्छी और मनोहर भली बात जो है यहाँ पे कह रहा है। देखिए इसलिए यहाँ पे बताना चाहता है कि अगर हम परमेश्वर, सच्चे जीवित परमेश्वर की हम जब इबादत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे मार्ग को क्या करता है, दिखाता है और उस मार्ग पे हमको लेके चलता है। ताकि इसलिए अगर हम बाइबल में बात करते हैं तो वो कहता है कि हमको दोनों तरफ से, देखिए अभी हम दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं, तो ना कि सिर्फ परमेश्वर से अनुग्रह मिल रहा है, बल्कि यहाँ पे हम देखते हैं अब राजा की तरफ से भी जो है उसको जो है अनुग्रह, दोनों की तरफ से, मनुष्य की तरफ से। तो जब हम देखते हैं, जब हम सच्चे हैं और हम सच्चे ईश्वर की उपासना करते हैं, तो परमेश्वर जो है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे भाई साहब ने बताया कि राजा भी जो था वो एक वहां पे ईश्वर था, लेकिन उसने फिर भी जो है वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। बिल्कुल। तो यहाँ पे कर सका। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे दानियल ने जो है उसने परमेश्वर को अंत समय तक नहीं छोड़ा और वो परमेश्वर की इबादत करता रहा और वो ये जानता था, महसूस करता था कि परमेश्वर जो है उसकी रक्षा करेगा। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि राजा भी जो है वो रात भर वो सोया नहीं, उसका भी विश्वास बताता है कि रात भर वो क्या करता रहा होगा। आप सोचिए, अगर आप अपने आप को राजा के समीप रखें तो वो यही प्रार्थना कर रहा होगा, किससे? परमेश्वर से, कि परमेश्वर तू दानियल की क्या कर, उसकी मदद कर, उसकी रखवाली कर। और इसलिए जो है हम देखते हैं कि वो जैसे ही जब शेरों की मान पे अब आता है, उस गड्ढे पे आके वो चिल्लाता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि क्या दानियल, तेरे परमेश्वर ने तेरी क्या करी है, रक्षा की है, मदद की है। तो फिर हम देखते हैं दानियल कहता है कि हाँ, कि मेरे परमेश्वर ने क्या किया है, उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया। तो मेरे प्रियो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सच्ची आराधना, एक सच्चा उपासक जो है, दानियल हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता है कि हमें एक सच्ची उपासना करने वाले कैसे होना चाहिए। कि चाहे कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के समीपता में जाना, उसके नाम को लेना और उसकी महिमा करना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल 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 जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पास्टर जी, जिस तरीके से आराधना की बात चल रही है, वहां पर भी उन्होंने आराधना की बात चल रही है, तो मैं यहाँ पर सवाल करना चाहता हूँ, जो आज की परिस्थिति है, क्योंकि आराधना की बात चल रही है, तो क्या इसमें हम जो आज के समय में बैठे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं पास्टर जी? ये जो स्ट्रगल है, ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष जो है वो सच्ची आराधना और मनुष्य की आराधना के बीच में है। जी। 6 अध्याय का पूरा निचोड़ जो नटशल है जी, वो इसी बात में है। और संसार जिनको अपने आराध्य मानता है जी, अपनी वर्शिप का माध्यम मानता है, यदि वो मनुष्य हैं, इंसान है, तो वो वर्शिप जो है वो झूठी है। क्योंकि सृष्टिकर्ता कभी भी जो है वो सृष्टि नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। वहां पर संघर्ष ये था कि जो सृष्टि करता है उसको एक तरफ करके, तो यहां सृष्टि की वर्शिप जो है वो शुरू होती है। बिल्कुल जी। मनुष्य की वर्शिप, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि की वर्शिप। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दानियल में और वहां के लोगों के बीच में राजा की वर्शिप करना, सृष्टिकर्ता और सृष्टि की वर्शिप करने के बीच में संघर्ष था। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यहां पर हमें जीत किसकी दिखती है? बहुत बढ़िया। हालांकि शुरू में आरंभ में हमें यह दिखाई देता है
कि जो संसारिक वर्शिप है, आराधना है, जी। वो परमेश्वर की आराधना के ऊपर हावी हो रहे हैं। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं बिल्कुल। और परमेश्वर सच्ची आराधना के लिए अपने बंदे के साथ खड़ा होता है, तो सब गेम जो है वो फेल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहानी पूरी बदल जाती है। पूरी कहानी बदल जाती है। बिल्कुल। और वो कहानी ऐसी बदलती है कि राजा तक नतमस्तक हो जाता है। आमीन आमीन। ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये इस चीज के ऊपर हमें जब वो ध्यान देना चाहिए। जी और एक और खास बात है, जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। वो ये बताना चाहता हूँ कि दानियेल के लिए परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष होना जरूरी था, तभी जो है वो परमेश्वर ने अपनी सहायता उसको प्रदान की। आमीन। वंडरफुल। दानियेल के जीवन में कोई ऐसी गलती नहीं पाई गई, कोई दोष नहीं पाया गया, दोष नहीं पाया गया। यदि उसके जीवन में दोष पाया जाता तो बहुत मुश्किल हो जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इतने अच्छे विचारों के लिए। प्रिय साथियों, आपको मत जाएगा, हमारा ये अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं दानियेल की पुस्तक के विषय में। आइए हम अपने अतिथिगणों के पास जाते हैं और पास साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। हमने देखा दारा के विषय में, उसकी व्याकुलता के विषय में। अब जब उसको सारा कुछ पता चल गया कि दानियेल जीवित है, अब राजा दारा ने जो षड्यंत्रकारी हाकिमों के विषय में फिर वहां पर एक आज्ञा दी, वो क्या आज्ञा थी? धन्यवाद, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका पादी साहब। और इसमें हमें जो है उस महान कार्य का जो है वो असली मतलब जो है वो समझ में आता है। जी। मैं आपके बीच में जो है वो बाइबल में से पढ़ना चाहूँगा। जी। दानियेल की पुस्तक, उसका 6ठा अध्याय, उसका 24वां वचन। जी। यहाँ लिखता है, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं। जी। और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। यहां पर हमें ये समझ में आता है कि जब लोगों को सच्चाई पता चलेगी जी, तब उनके दिमाग से अंधकार जो है वो दूर होगा। दूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब अंधकार दूर हो जाएगा तब उनको समझ में आएगा कि सच्चा ईश्वर जो है वो कौन है। बहुत और इसके लिए परमेश्वर संसार में समय समय के ऊपर मनुष्यों के साथ संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है और अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करने की कोशिश करता है जी, कि सृष्टिकर्ता मैं हूं। बिल्कुल। और परमेश्वर सच्ची आराधना जो चाहता है जी, वो मनुष्यों की नहीं, वो अपने खुद स्वयं के लाभ के लिए नहीं, बिल्कुल, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं, बिल्कुल, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए है, जिसने हमें जीवन दिया है। आमीन आमीन। बहुत बढ़िया। जो हमें आनंद देता है जी, जिसकी देखभाल में एक एक शब्द, एक एक सांस हम लेते हैं। बिल्कुल। और बिना उसकी इच्छा के ये सब हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राजा को जब सत्य सामने प्रकट होता है उसके ऊपर, तब उसको पता चलता है कि कितना भयंकर षड्यंत्र जो है वो रचा गया है। बिल्कुल। दानियेल के चारों तरफ, ताकि उसकी सच्ची आराधना को नेस्तो नबूद करके बिल्कुल बिल्कुल उसको बर्बाद किया जा सके और राजा की हानि जो वो की जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम देखते हैं कि वो बात जो है वो वहां पर स्वर्ग का परमेश्वर दानियेल के विश्वास के कारण जी, दानियेल की दृढ़ता के कारण जी, दानियेल के सही
फैसले के फैसले के कारण, कारण। निर्णय के कारण बिल्कुल स्वर्ग का परमेश्वर उनके मंसूबों को खत्म पूरा कर- होने नहीं पूरा देता। होने देता, खत्म कर देता है उनको। बिल्कुल, कितनी अद्भुत बात है। आमीन आमीन, सही बात है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम्म, यदि राजा चुप करके बैठा रहता और जी। कुछ ना करता, ठीक है दानियल बच गया, बहुत बढ़िया बात है, ओके दानियल बहुत बढ़िया, तूने अच्छा किया, तूने अपने ईश्वर की आराधना करी, तू बच गया, बच गया, सही बात। सब ठीक है नहीं? लेकिन राजा को गुस्सा उन षड्यंत्रकारियों के ऊपर आया जी, जो उसके राज्य में थे, जो ऊंचे ऊंचे पदों के ऊपर थे, लेकिन राजा के प्रति वफादार नहीं थे। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आखिर में जो जीत होती है, जी, जीत सत्य की होगी। आमीन, चाहे आज मुझे अंधकार में भागना अच्छा लगता हो, जी, चाहे आज मुझे छल करके अपना लाभ मुझे दिखाई देता हो, जी, बिल्कुल। ये छल था, ये जो था, उन्होंने राजा को छला, झूठी शिक्षा उसके सामने ला करके कि राजा हम तेरी आराधना करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा प्यारा वचन है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा उसको। भजन संहिता की पुस्तक 101 अध्याय, यदि भजन संहिता की पुस्तक उसका 101 अध्याय, जी, उसमें परमेश्वर क्या कहता है। हाँ, भजन संहिता की पुस्तक 101 अध्याय उसका 7वां वचन, यहां लिखता है, परमेश्वर कहता है जो छल करता है जी, वह मेरे घर के भीतर रहने ना पाएगा। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत। वो मेरे घर के भीतर रहने ना पाएगा। यहां ये सत्य जो है वो हमारे सामने साबित होता है बिल्कुल, कि जिन्होंने षड्यंत्र करा था वो दारा राजा के राज्य में दोबारा रह नहीं पाए। दारा ने आज्ञा निकाली कि जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, ना सिर्फ वो बल्कि उनकी पत्नियां, उनके बच्चे बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए उन्हें कहा सबको उठा के शेरों की मान में डाल दिया जाए। हालांकि ये परमेश्वर नहीं चाहता किसी को इस तरीके से नाश करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परमेश्वर की इच्छा नहीं है किसी को मृत्यु देना। बिल्कुल, इंसान यदि अंतिम समय में मरेगा तो अपने पाप के परिणाम स्वरूप मरेगा। क्या बात है। और यहां पर भी राजा जी परमेश्वर की जगह के ऊपर न्याय करते हुए षड्यंत्रकारियों के पाप की सजा उनको देते हुए उनको शेरों की मान में डलवा दिया था। बिल्कुल। और बाइबल में लिखता है कि शेरों ने उनको क्या नहीं करा, उनको जमीन तक भी पड़ने नहीं दिया उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाहर से झपट्टे मार मार के अंदर खींच लिए। जमीन तक भी पड़ने दिया और उन पर झपट्टा मारकर सब हड्डियों समेत उनको चबा गए। बुराई जो है सत्य का सामना नहीं कर सकती भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सत्य अपनी जगह पर कायम है जी, और सत्य हमेशा जीवित रहता है। आमीन। पाप मिटता चला जाता है, अंधकार खत्म होता चला जाता है जी, रोशनी सदा कायम रहती है। यही परमेश्वर का वचन है, यही सच्ची आराधना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। मैं धन्यवादित हूँ आप दोनों का हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए और ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय के ऊपर हमारे साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए धन्यवाद। आइए हम आज के इस लेसन में अंत में जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर साहब से प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे दयालु प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं इन वचनों की गहराइयों के लिए जो तूने हम पर प्रकट की और हम अपने दर्शकों के साथ बांट पाए। हम चाहते हैं प्रभु होने दे तेरे आत्मा के द्वारा हम इन वचनों की गहराइयों को जाने और परमेश्वर एक सच्ची आराधना, सच्चे ईश्वर की आराधना हम करने वाले हो सकें। प्रभु यीशु के नाम से ये विनती मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों आपका भी धन्यवाद इस अच्छे अध्ययन को सुनने के लिए। इसे अपने तक ना रखें, बांटें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि हर एक जन इस अध्ययन को सुनकर और सच्ची आराधना में
अपने आप को शरीक कर सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। सबको जय मसीह की।